कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वज्रेक्स की तरफ से काफ़ी सारी अपडेट आई है जो कि हम बात करेंगे। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है, रिकवरी के प्लानिंग के बारे में भी अपडेट है, और ये कब तक देंगे उसका भी कुछ अंदाज़ा हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, तो हम शेयर करेंगे। वज्रेक्स वहीं जो इंडियन एक्सचेंज 18 जुलाई 2024 को हैक हुआ था, अभी तक पैसा लोगों को वापस नहीं किया है, लोग परेशान हैं। अब ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बातें करते रहते हैं कि हम जितना फंड्स उसके पास है, यूजर्स का बचा हुआ फंड है, वो वापस करना चाहते हैं। उसने कोर्ट का सहारा लिया, काफ़ी गोल गोल घुमाया। अगर ये चाहते तो स्टार्टिंग में भी दे सकते थे, और अगर स्टार्टिंग में देते तो आज यूजर्स बहुत खुश होते, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर होते। सबसे पहले वज्रेक्स ने ऑफिशियली ट्वीट डाला हुआ है रीबैलेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो उसने कोर्ट के अंदर सिम ऑफ अरेंजमेंट का एप्लीकेशन फाइलिंग किया हुआ है। वोटिंग वगैरह होगा, अगर वोटिंग इस सिम के फेवर के अंदर जाता है और कोर्ट उसे अप्रूव करता है, तो इस लोगों ने कहा है कि जितना भी नेट लिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट है उसे रीबैलेंस करेंगे, और साथ ही साथ उसका एलोकेशन है वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर उन लोगों ने लिखा है कि विद इन 10 बिजनेस डे, जब जो सिम ऑफ अरेंजमेंट के फेवर में वोटिंग जाता है और कोर्ट अप्रूव कर देता है, अप्रूवल के बाद विद इन 10 डेज के अंदर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा लोगों को। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पर इन लोगों का ये भी प्लानिंग होगा कि ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए, पार्ट के अंदर यहाँ पर विड्रॉ करने को दिया जाए, ऐसा भी ये लोग कर सकते हैं। जितना रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर दिखा रहा है उसको भी ये लोग पार्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं 100%, जितना भी अभी रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर दिखा रहा है हमें चाहिए फर्स्ट ही 100%, बट ये लोग फर्स्ट की बात की, और टाउन हॉल के अंदर भी कुछ ऐसी बात कर दी थी, वो मैं आगे बताऊँगा। तो पहली चीज़ ये याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर उसने रीबैलेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कहा गया है कि सिम के फेवर में वोटिंग होता है और कोर्ट उसे अप्रूव करता है, तो जितना लिक्विड एसेट है प्लेटफॉर्म के अंदर उसे रीबैलेंस करके फर्स्ट एलोकेशन यहाँ पर यूजर्स को दिया जाएगा। साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी कहा है कि जैसे कोर्ट अप्रूव करता है उसके बाद ये लोग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग को भी शुरू करेंगे, और ये लोग एक डैक्स लॉन्च करना चाहते हैं, जो कि मार्केट के अंदर कहा जा रहा है, अफवाह है कि ये डैक्स जो होगा ना वो वज्रेक्स नेम नहीं होगा, उसका नेम होगा फकीरेक्स। और तो और दोस्तों, वज्रेक्स ने सरप्लस शेयरिंग के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है कि जो ये लोग कर रहे हैं ना सिम वोटिंग वगैरह, ये लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, इसका कहना है। बाकी यहाँ पर सरप्लस शेयरिंग जो होगा, लोगों को प्रॉफिट जो शेयर होगा, दूसरा किस तरीके से यहाँ पर रिकवरी किया जाए, तो कहा गया है कि जेटा नेट प्रॉफिट फ्रॉम अ पोटेंशियल न्यू बिजनेस डैक्स, मतलब ये लोग जो डैक्स लॉन्च करेंगे ना वहाँ से जो प्रॉफिट बनेगा वो शेयर करेंगे। बट यहाँ पर हम कहना ये चाहेंगे कि क्या आपके डैक्सीज के अंदर वॉल्यूम आएगा। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि डैक्स के अंदर लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे, कैसे आप TDS काटेंगे, ये भी सवाल है, क्योंकि आपका डैक्स इंडियन होगा तो टैक्स काटना पड़ेगा। क्या आपका डैक्स सिंगापुर से रन होगा, इंडिया से रन होगा, या अदर कंट्री से, ये भी हम जानना चाहते हैं। आगे यहाँ पर उसने ये कहा कि जेटाई नेट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग फीस अर्न बाय जन्म इंडिया। अब यहाँ पर जेटाई जो प्रॉफिट अर्न करेगा जन्म इंडिया की तरफ से, उससे भी प्रॉफिट शेयर होगा, और फ्यूचर के अंदर भी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों करेंगे, लॉन्च करेंगे कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह, वहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी लोगों को शेयर किया जाएगा दूसरा रिकवरी करने के लिए। मतलब यहाँ पर अगर हैक किया गया फंड वापस नहीं आता है तो ये 3 रास्ते उसने दिखा दिया, डैक्स की तरफ से, जन्म इंडिया की तरफ से, और बाकी कोई अगर प्लेटफॉर्म में लॉन्च करते हैं और वहाँ से रेवेन्यू बनाते हैं तो वहाँ से पैसा दिया जाएगा। बट हम यही कहना चाहते हैं कि भाई वॉल्यूम आना चाहिए, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। आप अपनी जेब से पैसा क्यों नहीं दे रहे? हर बार एक ही सवाल आता है, क्यों आप फंड रेज नहीं कर रहे, क्यों लोगों के भरोसे आप क्यों बैठे हैं, क्यों एक्सचेंज चलाते हो? ठीक है, आगे यहाँ पर दोस्तों इन लोगों ने एक टाइमलाइन शेयर किया है, देखने के बाद लगता है कि हमें फरवरी के अंदर फंड्स विड्रावल होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर 6 दिसंबर 2024 को इन लोगों ने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइलिंग किया है, ठीक है, सिम के लिए, सिम मीटिंग। 12 दिसंबर 2024 को थर्ड कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स मीटिंग यहाँ पर किया गया था, डिस्कस टर्म्स एंड टाइमलाइन के लिए, और यहाँ पर ये प्रपोज किसके लिए था? सिम के लिए। अब आगे यहाँ पर लिखा है 22 जनवरी 2025 को कोर्ट का हायरिंग वगैरह है, ठीक है। तो हमें ये लगता है कि वोटिंग वगैरह आगे होगा, और फरवरी के अंदर अगर अप्रूवल मिलता है, क्योंकि इसकी सेम ऑफ अरेंजमेंट के फेवर में वोटिंग जाएगा ना, यूजर्स वोटिंग करेंगे,
तो ही कोर्ट अप्रूवल देगा और तो हमें फरवरी के अंदर विड्रॉ देखने को मिल सकता है, पैसा वापस हमें देखने को मिल सकता है, जो कि मुझे इस बार ज़्यादा चांस लगते हैं क्योंकि लोग थक गए हैं। आखिरी एक ही उम्मीद है कि जितना अभी जो बचा हुआ पैसा है और ये लोग वापस करना चाहते हैं वो दे दे। तो मेरे हिसाब से यूज़र्स लगता तो ऐसा है कि इसके फेवर में वोटिंग करेंगे ताकि पैसा चाहिए और ये लोग पैसा वापस कर सके। फिर देखते कि कोई नया बहाना नहीं चाहिए और इसमें कोर्ट का सहारा लिया है तो मेरे हिसाब से वज़ीरेक्स कोई गड़बड़ नहीं करेगा, बट लेट कर सकता है। आगे उसने ये लिखा है कि 100% क्रिप्टो विड्रावल्स हमें कब देखने को मिलेगा, जो हमें रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर दिखा रहा है। मिड अप्रैल लिखा है, हो गया ना गड़बड़। ये लोग फरवरी में स्टार्ट करेंगे, बट जितना अभी जो बैलेंस दिख रहा है ना कैलकुलेटर के अंदर, वो सीधा शायद ये लोग वापस नहीं करना चाहते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी हमारा फंड का यूज़ करना चाहते हैं। ये हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे आवाज़ उठना चाहिए। कोई इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं तो ट्वीट कीजिएगा, जो कि हम ट्वीट करते रहते हैं। हमारे ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप भी एक आवाज़ बनना चाहते हैं तो हमारे ट्विटर को फॉलो करके रखें। हमारे ट्विटर के अंदर ज़्यादा वज़ीरेक्स के ऊपर भार दिया जाता है, बाकी क्रिप्टो की न्यूज़ अपडेट्स, बाकी एयर ड्रॉप के बारे में कुछ गाइड किया जाता है, तो मस्ट उसे फॉलो कर ले। कहा है इसमें ये लोग केवाईसी भी करवाएंगे विद हायर केवाईसी भी अप्रूव होना चाहिए और फिर क्रिप्टो विड्रॉवल होगा। हमें केवाईसी को और अप्रूव लेना पड़ेगा। अब पहले तो एक बार केवाईसी कर दिया है, अगेन आप भाई क्यों केवाईसी करवा रहे हैं? और ये मिड अप्रैल तक क्यों ये बैलेंस दिख रहा है, वो मिड अप्रैल तक क्यों, पहले क्यों वापस नहीं कर रहे? ठीक है। दूसरी चीज़ आईएमपी चीज़ है कि अभी जो टोकन हमारा रीबैलेंस हो रहा है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो 15 दिनों के अंदर अंदर, अगले 15 दिनों के अंदर अंदर लॉक होगा। मतलब फिर टोकन का क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। जब से लॉक हो जाएगा फिर एक ही आंकड़े के ऊपर टोकन बैठ जाएगा। अब रिकवरी जो टोकन्स होगा वो यहाँ पर रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के साथ लिंक नहीं है। मतलब चोरी किया गया फंड अगर ये लोग रिकवर करते हैं तो वो ये रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर अभी जो रीबैलेंस हो रहा है ना उसके साथ लिंक नहीं है, क्योंकि अभी ये जो रीबैलेंस हो रहा है, जो बचा हुआ फंड है ना, वही हो रहा है। तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग आने वाले कुछ दिनों के अंदर जैसे कोर्ट अप्रूव कर देता है, फिर ये बताएंगे कि हमने कितना फंड रिकवर किया और उसका भी कुछ फ़ायदा ये लोग हमें दे सकते हैं। उसके बाद उसने लिखा है 18 जुलाई 2024 को जब एक्सचेंज हैक हो गया था, और हैकिंग के बाद अगर एक्सचेंज के अंदर किसी ने बिटकॉइन या और करेंसी के बारे में तो नहीं लिखा है, बट बिटकॉइन के बारे में बताया गया कि अगर आपने बिटकॉइन को डिपॉजिट किया है तो ये सीम का जो अप्रूव मिल जाता है ना, उसके बाद वो एक बिटकॉइन आपको वापस मिल जाएगा। हैकिंग के बाद किसी ने क्रिप्टो बिटकॉइन डिपॉजिट किया है तो सीम अप्रूव के बाद वही का वही क्वांटिटी आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। कहने का मतलब क्या है कि इन लोगों ने जो ये बताया है ना आज के टाउन हॉल के अंदर, ये हमें नहीं चाहिए। हमें 100% क्रिप्टो विड्रॉल चाहिए। अब मिड अप्रैल तक हम वेट नहीं कर सकते। फरवरी में एक साथ दे दीजिएगा, हमें पार्ट में नहीं चाहिए। एक साथ क्यों नहीं दे रहे मेरे भाई? पैसा तो आपके पास है ही, हम देख भी रहे हैं, यूज़र्स का ही पैसा है, आपका नहीं है। अगर आपको प्लेटफॉर्म चलाना है तो नया पैसा डालो, और अगर आपको डैक्स भी चलाना है तो भी नया पैसा डालो। तो उम्मीद करते हैं अपडेट आपको समझ आया होगा। हम एक उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि फरवरी में विड्रावल शुरू हो और हमारा पैसा वापस मिले। कितने लोग बड़े लेवल के फंस चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, क्योंकि कुछ लोगों ने सारी की सारी सेविंग इसमें डाल दी है क्रिप्टो में और वज़ीरेक्स का यूज़ कर लिया। अब फंस गया पैसा, कहीं खर्च करना है तो नहीं निकल रहा है। तो भाई देखो, लोगों के सामने देखो, लोगों का पैसा है। ठीक है।